हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो इस टाइप के जो है सवाल को जरूर लगा करके बोर्ड एग्जाम में जाएं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न कई बार 2 नंबर में, 3 नंबर में और यहाँ तक कि कई बार यही प्रश्न 5 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह हमसे पूछ रहा है, क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है हमसे, सवाल में प्रतिरोध पूछ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद में लिखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ दिया है P बराबर दिया है, यानी कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, कितना है, 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है, और ये दिया है वोल्ट, कितना दिया गया है, V बराबर कितना दिया, 250 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर है इतना वोल्ट। फिर उसके बाद में पूछ रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध R जो है ज्ञात करना हमें। अब हमें यहाँ पर विद्युत शक्ति का सूत्र लगाना है जो कि विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में हो। तो हम जानते हैं कि P बराबर में क्या होता है, V स्क्वायर में अपान में होता है R, यानी P बराबर V स्क्वायर अपान में R। ठीक है, ये विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, ये सूत्र कहाँ से व्युत्पन्न हुआ, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। लास्ट में हम आपको सिखाएंगे कि ये सूत्र कहाँ से आया। ठीक है, अभी के लिए आप इसे याद कर लीजिए कि P बराबर V स्क्वायर अपान में R। ठीक है, मुझे पता आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को जब सिखा देंगे तो आप इससे जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर, यानी P का मान दिया गया है 1000 वाट, कितना है 1000 वाट, बराबर में V स्क्वायर का मान कितना है, V का मान कितना 250। तो यहाँ पर V स्क्वायर है तो यानी कि V को 2 बार लिखेंगे, V गुणे V, यानी 250 गुणे 250 बटे में क्या लिखेंगे, R। ठीक है, तो यहाँ पर हम R को इधर कर देंगे, चेंज कर देंगे R को और P को। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, 250 गुणे 250 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000, कितना हो जाएगा 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर उसके बाद में 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 25 पंचे कितना होगा, 125 बटे में 2। ठीक है, अब इसे भाग देंगे कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 छंग कितना होगा 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 62.5 ओम। ठीक है, 62.5 ओम, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के वैद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया P बराबर 100 वाट, कितना दिया है 100 वाट, और उसके बाद में V बराबर दिया है 200 वोल्ट, V बराबर दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध R का मान जो है ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम R बराबर सीधे लिख सकते हैं V स्क्वायर अपान में P। ठीक है, यहाँ पर V का मान कितना है, R बराबर V का मान है 200 गुणे 200 बटे में P का मान कितना है 100। ठीक है, तो यानी 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 400 ओम। आप आसानी से इसे भी जो है लगा सकते हैं और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा नंबर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 450 क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, 450 वाट की एक वैद्युत प्रेस, 450 वाट की एक वैद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य के लिए जो है बनाई गई है, उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा सर्वप्रथम उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद में सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में उसमें मान रख देंगे सूत्र में। ठीक है, P बराबर कितना है 450 वाट। ठीक है, फिर उसके बाद में V बराबर कितना है 225 वोल्ट, 225 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, R का मान पूछ रहा है। तो R का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या हम आपको बताए, R बराबर में होता है V स्क्वायर अपान में P। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है 225 गुणे 225 बटे में P का मान कितना है 450। ठीक है, 450, 5 से काटिए इसे, 5 9 45, और उसके बाद में इसे काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 50 25। ठीक है, अब इसे 9 से काट देंगे, 9 के 9, 1 0 था, 1 0 उतार दिए, फिर उसके बाद में 9 पचे 45, 5 1 के 5, 5 दुआई 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा R बराबर 225 बटे में 2। अब इसे जब कैंसिल करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इतना ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र व्युत्पन्न करें। देखिए P बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर होता है W अपान में T। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है,
QIT, ठीक है, QIT अपान में टी से टी कैंसिल, यहाँ पर बचा Q अपान में I, क्या बचा, QI बचा, कितना बचा, QI बचा। अब यहाँ पर हम जानते हैं I बराबर में क्या होता है, V स्क्वायर, QIT में क्या हुआ, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा, Q बचा। और हम जानते हैं कि Q इंटू I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पर होता है, सॉरी V होता है, क्या होता है, VIT, ठीक है, यहाँ क्या है, V है। I बराबर क्या होता है, V अपान में R होता है, I बराबर V अपान में R, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपान में R, यानी कि P बराबर V स्क्वायर अपान में R, ठीक है। इस तरीके से इस सूत्र को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ समझा पाएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।